कहानी की शुरुआत एक फ्रेशमैन लड़की सोयू से होती है, जो अपनी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की क्लास के पहले ही दिन लेट पहुंचती है। उसकी इस देरी से प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और पूरी क्लास को सजा मिलती है। लेकिन इस सबके बीच एक छात्र है, जिसकी नजरें सोयू से हटी नहीं। उसका नाम है पार्क और वह पूरे लेक्चर के दौरान सोयू की तरफ देखता रहता है। उसी दिन पार्क खुद को सोयू के साथ बस में पाता है। उसके दिल में एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि शायद यह प्यार की शुरुआत हो सकती है, पर उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है। और जब सोयू उसे घूरते हुए पकड़ लेती है, तो पार्क शर्मिंदा होकर जम जाता है। एक शब्द भी नहीं कह पाता। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का घर का रास्ता भी एक ही है। पार्क ने अपने पड़ोस में सोयू जितनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। माहौल और अजीब हो रहा होता है कि तभी पार्क का दोस्त नाबुक आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। आते ही वह पार्क को चिढ़ाने लगता है। पार्क जहां शर्मीला, मासूम और थोड़ा अजीब है, वहीं नाबुक शान से बताता है कि पास खड़ी लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। नाबुक की यह छेड़छाड़ पार्क की नादानी को और उजागर करती है। वह उसे आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह देता है, पर पार्क के लिए यह सलाह मानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दरअसल पार्क के संकोची स्वभाव की जड़ें उसके बचपन में थी। उसकी मां ने उसे जिम्मेदार और सतर्क रहना सिखाया था। हमेशा याद दिलाया था कि एक आदमी की जिंदगी का बहुत महत्व होता है और उसे गैर जरूरी जोखिम कभी नहीं लेने चाहिए। इस मजबूत आधार के बावजूद पार्क के सिद्धांत डगमगाने लगते हैं। एक दिन एक खूबसूरत नज़ारे की फोटो खींचते हुए उसके कैमरे में गलती से सोयू की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट कैप्चर हो जाती है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। लेकिन पार्क असलियत से हटकर एक रहस्यमय व्यक्तित्व बनाए रखने की कोशिश करता है। उसका यह दिखावा तब टूट जाता है जब सोयू अचानक एक सुनसान घर के अंदर जाने का फैसला करती है। घबराकर पार्क उसे चेतावनी देता है कि अवैध तरीके से प्रवेश करना गलत है, लेकिन वह घर भयानक ढंग से शांत है। सोयू के इरादे समझ न आने पर पार्क उसे रोकने के लिए झूठ बोलता है कि उस घर में हत्या हुई थी, पर डरने के बजाय सोयू अपने जवाब से पार्क को हैरान कर देती है। वो कहती है कि अगर उस जगह का अतीत काला है, तो वह उसे सुंदरता और खुशी के प्रतीक में बदलना चाहती है। खुशनुमा यादों से भरी एक जगह में। अगले दिन प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपने इलाके की इमारतों की तस्वीरें खींचने का काम देते हैं। पार्क के लिए यह सोयू के करीब आने का बिल्कुल सही मौका था। किसी भी जवान लड़के की तरह पार्क ने बाहर जाने से पहले नहा धोकर और बाल ठीक करके खुद को फ्रेश कर लिया। दोनों साथ मिलकर आसपास की इमारतों की तलाश शुरू करते हैं। इस दौरान वे अपनी जिंदगियों के अपनी इन गतिविधियों के बीच पार्क सावधानी से सोयू से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तीखे लहजे में सोयू पलटकर पूछती है कि क्या वह खुद देखना चाहता है। पार्क शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगकर अपना सवाल बदल देता है कि क्या वह किसी को पसंद करती है। तब सोयू बताती है कि उनका सीनियर जेवुक हर लड़की का सपना है। वह हैंडसम, लंबा, आकर्षक, स्मार्ट, एक जीनियस, अमीर और आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है। इसके जवाब में पार्क मजाक में कहता है कि वह भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। लेकिन सोयू सीधा कहती है कि जेवुक के उलट पार्क गरीब है और खास आकर्षक भी नहीं है। उसकी इस स्पष्ट टिप्पणी से पार्क को थोड़ा मजा भी आता है और थोड़ा दुख भी होता है।